हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम क्यों बनाते हैं? ये रिजर्व फर्म के प्रॉफिट्स में से बनाया जाता है ताकि फ्यूचर में कोई भी लायबिलिटी अगर राइज होती है तो वो लायबिलिटी हम एम्प्लॉयज़ को पे कर सके। ये लायबिलिटी जो है वो किसी एक्सीडेंट की वजह से किसी वर्कर को अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उस तरह की लायबिलिटीज़ की पेमेंट के लिए इस रिज़र्व को क्रिएट किया जाता है। अभी हम पढ़ रहे हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिज़र्व का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब है कि जो पार्टनर्स के बीच में एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट का चेंज हो जाना। अब ये एग्रीमेंट किन रीजंस की वजह से चेंज हो सकता है? इन रीजंस की वजह से, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स में चेंज हो गई, एडमिशन एक नए पार्टनर का कर लिया, किसी ने रिटायरमेंट ले ली या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो इन केसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। सो फर्स्ट केस है व्हेन देयर इज नो क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। जब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कोई क्लेम नहीं होता तो ये पूरा का पूरा रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, चाहे वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट का क्वेश्चन है या फिर डेथ का है या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ये जर्नल एंट्री सभी चैप्टर्स में सेम रहेगी कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पे कोई क्लेम नहीं है तो पूरा रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। जैसे PQR पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 दे रखी है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 मेंशन है और कोई क्लेम नहीं है या फिर कोई और इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं की गई, तो हम क्या करेंगे, इस 60,000 को 3:2:1 में डिवाइड कर देंगे। जनरल एंट्री रहेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, टू Q's कैपिटल अकाउंट, टू R's कैपिटल अकाउंट। अब है केस 2, व्हेन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि आपके जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो ज़्यादा अमाउंट का है लेकिन आपका क्लेम इससे कम का है, तो आप क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट कर देंगे। जो पैसा क्लेम का है उसको प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में डाल देंगे और बाकी जो पैसा बच गया वो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जैसे क्वेश्चन है, PQR पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 है और क्लेम की वैल्यू 24,000 है, तो एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 रुपीज़। ये जो 24,000 रुपीज़ हैं ये प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में चले गए। बाकी जो अमाउंट बच गया आपका वो सारा का सारा पार्टनर्स में डिवाइड हो गया P, Q और R में 3:2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो ये 36,000 रुपीज़ आपके डिवाइड हो गए 3:2:1 में। अब है केस 3, व्हेन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि जितने का आपने रिजर्व क्रिएट किया था उतने का ही आपका क्लेम है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को डेबिट करेंगे और सारा का सारा अमाउंट किस में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में। जैसे सेम क्वेश्चन है, पहले वाला ही PQR जो है पार्टनर्स है 3:2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, क्लेम भी 60,000 का है और रिजर्व भी 60,000 का है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 60,000 रुपीज ट्रांसफर हो गए। नेक्स्ट फोर्थ केस, व्हेन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब आपका रिजर्व कम अमाउंट का है लेकिन क्लेम आपका ज़्यादा है, तो रिजर्व में इतना पैसा नहीं है हमारे पास कि हम पूरा क्लेम उससे पे कर सकें, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जितना भी पैसा रिजर्व में है वो तो यूटिलाइज करेंगे ही, लेकिन जितने पैसे की कमी रह गई है वो पैसा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, और इसके बाद जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये पैसा हमने डेबिट किया है इसको पार्टनर्स से चार्ज कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि ये लॉस हो गया हमारे लिए। तो सेम क्वेश्चन में PQR पार्टनर्स है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है,
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 60,000 का है, लेकिन क्लेम हमारा ज़्यादा हो गया इस बार 72,000 का, तो 60,000 रुपीज़ तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से ले लेंगे और बाकी 12,000 बच गया, ये हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट से चार्ज कर दिया और पैसा सारा क्लेम में डाल दिया 72,000 रुपीज़। जर्नल एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 12,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 72,000 रुपीज़। और रिवैल्यूएशन का जो 12,000 रुपीज़ है ये पार्टनर से चार्ज कर लेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कौन सी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमारे पास क्या है? 3:2:1। अब है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इन केस ऑफ डेजोल्यूशन ऑफ फर्म। डेजोल्यूशन ऑफ फर्म और डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है? डेजोल्यूशन ऑफ फर्म में हम फर्म को ही वाइंड अप करते हैं, फर्म को ही बंद कर देते हैं, लेकिन डेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में अभी हमने पढ़ा कितने केसेस हैं जब आपका कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो रहा है पार्टनरशिप का, जैसे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हुआ है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हुआ है, रिटायरमेंट हुआ है, डेथ हुआ है, तो वो केसेस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के। इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी बोलते हैं। लेकिन अभी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट हमें डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में कैसे करना है वो पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट केस सेम है हमारे पास, जब कोई भी क्लेम नहीं है, तो कोई भी क्लेम नहीं है तो यहाँ पे सेम जर्नल एंट्री रहेगी, कोई चेंज नहीं है। जैसे आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में किया था ऐसे ही डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में करेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेम क्वेश्चन है, 3:2:1 पार्टनरशिप रेशो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है सॉरी, और 60,000 का आपका रिजर्व है, तो 60,000 के रिजर्व को आप 3:2:1 में पार्टनर्स की कैपिटल में डिवाइड कर देंगे। केस 2 है व्हेन क्लेम इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अभी तक डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में हमने क्या किया था, इस क्लेम अमाउंट को हमने प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में ट्रांसफर किया था, लेकिन अभी हम प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नहीं ट्रांसफर करेंगे, उसमें अभी किस में ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बाकी सब सेम है, सिर्फ यहाँ पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम की जगह क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे अभी क्लेम अमाउंट हमारा 24,000 है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000, ये 24,000 का क्लेम आपने पहले प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में डाला था, अभी हम इसको रियलाइजेशन अकाउंट में डाल देंगे। और बाकी ये जो अमाउंट आपका बच गया 36,000 रुपीज़, ये 36,000 रुपीज़ आपने डिवाइड कर दिए 3:2:1 में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। नेक्स्ट केस है व्हेन क्लेम इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इसमें क्या चेंज आएगा? इसमें भी सेम वही है कि पहले आप यहाँ पे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम लिख रहे थे, लेकिन अभी रियलाइजेशन अकाउंट में आप क्लेम अमाउंट को ट्रांसफर करेंगे। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? जब आपका रिजर्व भी 60,000 का है और क्लेम भी 60,000 का है, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 60,000 रुपीज़। नेक्स्ट केस है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब हमारे पास रिजर्व थोड़े का है लेकिन क्लेम अमाउंट ज़्यादा है, तो ऐसे केस में हमारे पास सिर्फ 2 जर्नल एंट्रीज होंगी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। कौन कौन सी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें आपने क्लेम अमाउंट को डाल दिया, और सेकेंड जर्नल एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपने क्लेम को पे किया है। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ जितना हमारे पास रिजर्व है वो रिजर्व का ही अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको पेमेंट पूरी क्लेम की करनी पड़ेगी। जैसे आपके पास क्वेश्चन है जिसमें रिजर्व आपको 60,000 रुपीज़ का दे रखा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ओल्ड 3:2:1 है, क्लेम 72,000 रुपीज़ का है, तो फर्स्ट जर्नल एंट्री में हम ये जो रिजर्व है इसका सारा का सारा पैसा रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेंगे क्लेम की पेमेंट के लिए, और दूसरी एंट्री में हम क्लेम की पेमेंट करेंगे। क्लेम हमारा 72,000 रुपीज़ का है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।